सो फाइनली गाइज सारी क्वेरीज आज सॉल्व हो जाएगी. आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू इन्फोसिस बिकॉज शॉकिंग अपडेट इज कमिंग फ्रॉम Infosys company, but I want to tell you each and everything. First of all, watch video till end and listen carefully what I am saying. Suppose I am telling you each and everything in this video, तो उसके बाद तुम देखना कि अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी है ना, उसके बाद तुम यहाँ पे मुझे कमेंट करना कि भैया ऐसा है और आपने ये चीज़ नहीं बताई. तो पहले तो देख लो, मे बी आई विल कवर, मे बी आई ऑलरेडी कवर ईयर और सो मे बी आई ऑलरेडी कवर ऑल टॉपिक्स और ऑल क्वेरीज अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल्स. ठीक है, तो उससे पहले तुम कमेंट मत करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच वीडियो टिल एंड. आई ऑलरेडी कवर ऑल टॉपिक्स, ऑल क्वेरीज, ऑल डाउट्स. यू ऑलरेडी commenting me and I am taking the live comment which I will explain you each and everything, which is the subscribers comments. So please watch video till end. So first of all, these are the comment we will discuss later. First of all, I want to tell you one thing. I already uploaded one video about Infosys yesterday, but in that video I already show you the shortlisting mail, which is a shortlisting mail of interview. ठीक है, but they did not send the date and the timing of that. So in this video, if you see that Infosys off campus, both email is same, like congratulations, you have been shortlisted for the round 2, you have been shortlisted for the round 2, but the time is different. 1:35, ठीक है, 1:34 tomorrow they send the multiple candidate, मतलब मैसिव नंबर पे लोग ने भाई यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग का मेल भेजा है राउंड 2 का, प्लस डेट और टाइमिंग के साथ. तो यहाँ पर देख सकते हो 1:35-34 पे दे ऑलरेडी सेंड द मैनी ईमेल्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग फॉर राउंड 2 मल्टीपल कैंडिडेट्स को. तो एक बार जाके सबसे पहले चेक करो, उसके बाद यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना. तो अगर तुम्हें मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पे क्या चीज़ें थी, राउंड 2, राउंड 1 यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया. अब राउंड 2 इन फिजिकल इन पर्सन मोड एट डेजिग्नेशंस एंड अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया. अब क्या है कि वी रिक्वेस्ट यू टू प्रीफर द test location by submitting the survey mail by 11 May, which is 2 days later. You have to submit, मतलब 2 दिन है तुम्हारे पास. You have to click on this link and survey mail में कुछ भी नहीं. You have to select the location of the in-person interview and please choose wisely, choose very carefully. You will not get the second chance. The final test location may vary depend on the number of responses reached for each cities. तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर तुम देखोगे टेस्ट शेड्यूल फॉर 24 May फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट, मीन्स राउंड 2 का मेल है. और यहाँ पे टेस्ट क्यों लिखा है, बिकॉज देयर इज 2 स्टेजेस, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. राउंड 2 कंसिस्ट 2 स्टेजेस. फर्स्ट इज इन पर्सन फिजिकल असेसमेंट, वी कैन से देयर विल बी 1 कोडिंग क्वेश्चन, पेन पेपर पे होगा, क्योंकि हमने ये रिसीव किया है बहुत सारी क्वेरीज की, काफ़ी लोगों ने हमें शेयर किया है दैट दे गॉट द 1 पेन पेपर एंड दे सॉल्व द 1 कोडिंग क्वेश्चन. बस दैट्स इट. आफ्टर दैट देयर विल बी द सेकेंड स्टेज, मीन्स 2 स्टेज है ना, 2 स्टेज में 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज़ इन पर्सन असेसमेंट, सेकेंड वन इज़ इन पर्सन इंटरव्यू. तो ये 2 स्टेजेस में होगा और आई थिंक एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा. बट यहाँ पर जैसे सपोज आई सिलेक्ट पुणे लोकेशन बिकॉज दैट इज़ नियर माई होम टाउन, बट सपोज देयर इज़ 1 सेंटर, ठीक है, बट मैनी कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड पुणे एंड द सीट इज़ फुल. सपोज सीट यहाँ पे सपोज 1000 कैंडिडेट्स की थी, सो सारे 1000 कैंडिडेट्स की सीट फुल हो गई है एंड यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पुणे लोकेशन, बट दे डिड नॉट गिव यू द पुणे लोकेशन. इंस्टीड ऑफ दे विल गिव यू हैदराबाद सेंटर, सपोज बेंगलोर सेंटर, पुणे तो नहीं, इंदौर सेंटर अगर है इनका इंदौर में, तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्यों. यहाँ पे वही चीज़ लिखी, द फाइनल टेस्ट लोकेशन में वेरी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिसीव फॉर ई सिटी. योर कन्फर्म्ड वेन्यू टाइम एंड स्लॉट विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन योर सिलेक्टेड preference or the nearest available location. If the seat will be full then they will give you the another nearest location. like पुणे सेलेक्ट किया था कि तुम्हारे होम टाउन से नियर है, तो पुणे के आसपास ही कोई इनका सेंटर होगा जो भी, वो दे देंगे. तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. एटलीस्ट यू आर गेटिंग द राउंड्स मेल, शॉर्टलिस्टिंग मेल एंड यू आर इन द प्रोसेस. इससे बड़ी बात क्या ही होगी. तो सेम वही चीज़ इस मेल में भी लिखी है कि भाई 11 तारीख के पहले सबमिट द सर्वे मेल एंड 24 संडे को यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट शेड्यूल किया गया है. सेम वही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोगों का एक ही दिन कंडक्ट किया जाता है. तो इसी को मैं कहता हूँ बैच वाइज, ठीक है. पर इसी के रिलेटेड तुम अगर देखोगे आज 24 मई को मल्टीपल कैंडिडेट्स ने दिया है, तो जब भी रिलीज़ होगा ना तो बैच वाइज होगा. उसके बाद अगर 25 मई को अगर किसी ने दिया उनका बाद में होगा. फिर ये कुछ और भी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. सपोज 25 वाला जो HR हैंडल कर रहा है, तो भाई इस फेज़ वाला या सिटी वाला या
लोकेशन वाला एचआर ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है तो 25 को पहले देखने मिल सकते हैं रिजल्ट और ईच एंड एवरी मेल्स। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर ये समझ गए हो तो अब आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू अप्लाइड बट डिड नॉट रिसीव द एग्जाम मेल, वाई, क्यों, ऐसा क्या है? सबसे मेन चीज़ तो ये है, पहली चीज़ 24-25 बैचेस, दिस इज़ नॉट अ सिंगल फेज हायरिंग, दिस इज़ मल्टीपल फेजेस हायरिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मैंने ये क्यों बताया तुमको ये सिनेरियो और ये चीज़ें क्यों बताया मैंने कि भाई यहाँ पर स्लॉट और बैच वाइजेज होती है, क्यों? क्योंकि भाई सेम यही चीज़ है यार कि MNC है, देयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट गिविंग द राउंड 1 राउंड 2 एंड इन द प्रोसेस देन यू हैव टू वेट गाइज। बहुत ईजी प्रोसेस होती है MNC की, बट डिलेज नॉर्मल होते हैं, ठीक है। वेदर यू एफर्ट फॉर विद इन लास्ट 6 मंथ, तो यहाँ पर ये भी कि अगर तुम्हें एक भी मेल नहीं मिला है ना अभी, तो कूलिंग पीरियड पहली बात तो नहीं होनी चाहिए। जितने भी कूलिंग पीरियड वाले हैं, डोंट वॉच दिस वीडियो, गो एंड अप्लाई फॉर अदर हायरिंग। सेकंड थिंग इज, इफ यू डिड नॉट गेट द मेल, so you have to be careful because this is depend on resume shortlisting, eligibility criteria and mostly depend on cooling period. If you have already appeared recently, there is a chance you may not get another test invite in the phases. However, this if there were more opening, तो हाँ यहाँ न्यू फेज की 100% there will be the new phase if there is many projects and multiple requirement. This is the main thing. Exam given but not get the result. If you have completed the exam but did not still have received any update, don't panic because this is multiple phase. देखो एक ही बात है, मतलब different question there will be but the only answer is multiple phases is there, that's it. इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। सेकेंड राउंड द रियल गेम यही है कि दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज़ अ प्योर स्किल बेस्ड एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया भाई। राउंड 2 2 स्टेजेस में है, दोनों एक दिन कंसिस्ट मतलब एक दिन कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें इन पर्सन एक असेसमेंट है, मे भी वहाँ भी कोडिंग हो, इंटरव्यू में भी लाइव कोड कराया जा सकता है फेस टू फेस। तो ये बहुत बड़ा मैटर करेगा भाई राउंड 2। तो प्रैक्टिस जितनी कोडिंग करोगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड क्वेश्चन, हार्ड प्रॉब्लम टू मीडियम प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो करो। रियलिटी चेक, नो वन टॉप अबाउट दिस ओपनली, लाइक सिलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग राउंड, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी मैटर इवन आफ्टर ज्वाइनिंग भाई, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद अगर बेंच पे बैठे हो तो समझ लो यहाँ कहानी ख़राब है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे मैटर हो सकता है। दूसरी चीज़, इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर परफॉर्मेंस वेल, तो यहाँ पे भाई इन्फोसिस बहुत जल्दी टर्मिनेट करती है। हमारे तो ऑन कैंपस में लोगों को टर्मिनेट किया था 9 LP के पैकेज के लिए। तो ये चीज़ डराने वाली नहीं है, बट अवेयर करने के लिए भाई कि अच्छे से मतलब प्रोजेक्ट्स खुद बनाओ। अभी मान लो तुम्हारा सिलेक्शन चल रहा है तो एक काम ये कर सकते हो, जो भी स्ट्रीम या जो भी प्रोग्रामिंग तुम अपने उसमें डाल के रखे हो रेज्यूमे में, एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दो अभी से। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, फुल स्टैक बनाना अभी से चालू कर दो। सपोज जावा है सिलेक्ट किया, फुल स्टैक बनाना चालू कर दो, ये प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। 2026 बैच के अपडेट, इफ़ यू आर फ्रॉम द 26 यू हैव नॉट रिसीव एनी एग्जाम मेल, डोंट वरी, दिस इज नॉट शेड्यूल्ड येट, अभी तो शेड्यूल नहीं हुआ है। अपडेट विल कम एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड, सो स्टे प्रिपेयर, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट वेट। एंड वन मोर थिंग वांट टू टेल यू, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन चीज़ों की, जो कि भाई यहाँ पे कंसिस्टेंटली भाई मुझे ये रिसीव हो रहा है। डू दे सेंड एनी रिजेक्शन मेल और इफ वी डिड नॉट गेट एनी मेल फॉर नेक्स्ट राउंड, दैट इटसेल्फ इज़ द रिजेक्शन। तो पहली चीज़ इसलिए मैंने ये चीज़ बताया और बाद में कमेंट दिखाए, क्योंकि यहाँ पे बात ही वही है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। रिजेक्शन का मेल मोस्टली यहाँ पे MNCs में कुछ लोगों को देखने मिल सकता है, 50 कह सकते हैं, 100 में से 50 लोगों को, 100 में से 50 लोगों को नहीं मिल सकता है। तो ये MNC है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू अप्लाइड एंड डिड नॉट गिव द राउंड 1 अगर नहीं दिया तो क्यों रिजेक्ट मान रहे हो? अभी तो तुम एंटर भी नहीं किए हो, तो यू हैव टू वेट फॉर द मेल, ठीक है। सेकंड थिंग, आई हैव सॉल्व, देखो इस सिनेरियो को मैं देख चुका हूँ भाई, यहाँ पे 100% तो मैं यहाँ पे मेल तो मिलना ही मिलना है राउंड 2 का। डोंट वरी, दिस इज फेज वाइज हायरिंग एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई देख लो यहाँ पे कैसे बल्क में भेजे जा रहे हैं। 135 134 टाइमिंग एक ही है, आगे पीछे बल्क में यहाँ पे भेजे गए राउंड 2 के मेल। सो वेट फॉर योर टर्न ब्रो। आई डिड नॉट गेट एनी मेल फॉर सेकेंड राउंड, आई रोट 3 क्वेश्चन विथ पास ऑल टेस्ट केसेस। भाई यहाँ पे 100% है तुम्हारा कि तुमको यहाँ मिलना ही मिलना है, 100% राउंड 2 इंटरव्यू मेल यू विल गेट। यू जस्ट बी प्रिपेयर, डोंट एज्यूम दैट यू आर रिजेक्टेड एंड डोंट पैनिक यार। ऐसे अगर तुम ध्यान दोगे कि उसका आ गया मेरा नहीं आया,
भाई यहाँ प्रिपरेशन वीक हो जाएगी, और प्रिपरेशन वीक हुई ना तो इन पर्सन टेस्ट प्लस इन पर्सन फेस टू फेस इंटरव्यू, इंस्टीड दे सपोज दे विल गिव यू द फेस टू फेस इंटरव्यू, एंड इन एन इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द सॉल्व दिस कोड इन पेन एंड पेपर और इन लैपटॉप, क्या करोगे फिर? तो प्लीज़ यार प्रिपरेशन हार्ड रखो, यहाँ पे हाईली चांसेस है मिलना ही मिलना है। अब तुम जैसों को अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो, दोज हु आर पासिंग ऑल टेस्ट केसेस, देन भाई किसको करेंगे? ये भी तो कॉमन सेंस है ना कि जब तुमने पूरा टेस्ट केसेस पास किया है तो दे विल कंसीडर यू ओनली, उसको नहीं करेंगे जिसने एक कोड किया है उसमें भी 6 टेस्ट केस चले हैं, 5 कर चले हैं, 4 चले हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो, प्रिपरेशन हार्ड करो, बहुत हार्ड प्रिपरेशन चाहिए। इतना भी मतलब ये नहीं है कि आई एम गिविंग यू अ फियर, नो, आई एम जस्ट गिविंग यू the quick idea that this will be the intermediate to hard level of interview, because in person और face to face हार्ड होते नहीं हैं। ये नाम जब तुम सामने बैठते हो ना और ये बताया जाता है कि भाई इन पर्सन है तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट योर क्वेरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।